भगवान को बुलाने से भगवान नहीं आते हैं। भगवान जब देख लेते हैं कि परिवार में हमारी आवश्यकता है, हमारे परिवार में, इस परिवार में हमको हमारी लक्ष्मी की आवश्यकता है, लक्ष्मी की बात पूजा प्रधान करने से नहीं होती है। शनि ग्रह जिसके ऊपर अगर पड़ जाए तो उसको खत्म करने के लिए क्या क्या उपाय करना पड़ता है? कोई कितना भगवान है? हाँ, बता रहे हैं। भगवान तो एक ही है, परम ब्रह्म परमेश्वर जी, जो जिस राष्ट्रपति है, हम लोग के शासन नियम में जिस राष्ट्रपति है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज कुमार और आप देखना शुरू कर दिए हैं सच की ताकत न्यूज। मैं आपको बता दूं तो हमारे सनातन धर्म में कोई भी शुभ कार्य हो तो उसमें जो है ब्राह्मण की आवश्यकता जरूर पड़ता है। और ब्राह्मण जब तक दरवाजे पर नहीं आएंगे और जो हम लोग का पूजा प्रधान कराया जाता है, ब्राह्मण ही बताते हैं किस प्रकार से आपके घर में उन्नति पैदा होगी। अभी हमारे साथ मुखदेव पांडे हैं जो कि पिछले 51 वर्षों से ये पंडिताई करते हैं, जो पूजा प्रधान, शादी विवाह यानी कि सनातन के सभी शुभ कामों में जो है शुभ काम कराते हैं। अभी फर्स्ट टाइम हम इनका इंटरव्यू करने जा रहे हैं। सनातन धर्म में लोग जो चाहते हैं कि हम पूजा प्रार्थना अगर करा रहे हैं ब्राह्मण लोगों से, तो हमारे घर में लक्ष्मी की वास कैसे होगी? देखिए, लक्ष्मी की वास पूजा प्रधान करने से नहीं होती है जी। पूजा प्रधान तो आदमी के सद्गुण को बढ़ाता है, सद्बुद्धि को बढ़ाता है जी। तो जब सद्बुद्धि बढ़ेगी तो उसमें जो है सो वो आदमी जो है सो चरित्रवान होगा, कुशल माने कर्मठ होगा। और जब कुशल कर्मठ होगा तो भगवान को स्वयं लक्ष्मी के साथ उस परिवार में आना पड़ेगा। भगवान को बुलाने से भगवान नहीं आते हैं। भगवान जब देख लेते हैं कि परिवार में हमारी आवश्यकता है, हमारे परिवार में, इस परिवार में हमको हमारी लक्ष्मी की आवश्यकता है, तो लक्ष्मी स्वयं आ जाती है। लक्ष्मी को बुलाने से लक्ष्मी नहीं आती है। वो आपका सत्कर्म रहा, भगवान की पूजा पाठ करना, चरित्र को बनाए रखना, किसी के साथ द्वेष नहीं रखना, हर आदमी के साथ प्रेम रखना। ऐसी अवस्था में भगवान को स्वयं उस परिवार में आना पड़ता है। कि शनि ग्रह जिसके ऊपर अगर पड़ जाए तो उसको खत्म करने के लिए क्या क्या उपाय करना पड़ता है? देखिए, हम लोगों में सनातन धर्म में कुंडली बनता है, जन्म पत्रिका बनता है जी। उसमें 12 स्थान होते हैं जी। जिसमें 9 स्थान ग्रहों का रहता है, 3 स्थान रिक्त रहता है जी। उसमें यदि 12वां स्थान पर यदि शनिश्चर आ गए जी तो समझ जाना चाहिए कि अभी सरसाती मेरे ऊपर चढ़ गया, क्योंकि एक स्थान पर शनिश्चर ग्रह 2.5 साल रहते हैं तो 12, 1 और 2, 3 रहिए 7.5, उसी को कहता है सरसाती। जब सरसाती चढ़ जाए तो काला तिल, काला चीज का प्रयोग करना चाहिए। काला पैंट पहनिए, काला डोरा पहनिए, काला अंगूठी पहनिए। और उसमें जो है हनुमान जी महाराज जो है सो शनिश्चर ग्रह को शांत किए हैं, तो उनको शांत करने के लिए सुंदर कांड का पाठ हो या हनुमान चालीसा हो या ओम शम शनिश्चराय नमः का मंत्र का जाप हो तो शनिश्चर ग्रह की शांति होती है। कहने का तात्पर्य हुआ कि किसी ग्रह को संतुष्ट करने के लिए, किसी को खुश करने के लिए उनकी प्रार्थना अर्चना की जाती है, उनसे सेवा निवेदन की जाती है, ताकि मेरे स्तुति पर, मेरे सन्य निवेदन पर ग्रह हो या कोई भी देवता हो या कोई भी विशिष्ट आदमी हो, संत हो, महात्मा हो, यदि कोई गलती हो गई है हम उसे प्रार्थना करें तो हम विश्वास रखते हैं कि हमारी प्रार्थना सुनने के बाद वो हमको उस अनिष्ट से हमको शांत कर देंगे। इसलिए शनिश्चर ग्रह की शांति के लिए सबसे बढ़िया चीज है सुंदरकांड का पाठ और हनुमान चालीसा का पाठ। और ये सभी ग्रहों में सबसे मतलब खतरनाक और सबसे ज्यादा परेशान करने वाला कौन सा ग्रह होता है? कोई ग्रह खतरनाक नहीं होता है, कोई ग्रह खुशी, सब ग्रह का अपना अपना स्थान होता है जी। सभी ग्रह स्थान परिवर्तन करते रहते हैं जी। तो उसमें है कि किस किस स्थान पर कौन ग्रह रहेगा तो क्या करेगा जी। तो सबसे अनिष्ट करने वाला ग्रह यदि है तो शनिश्चर ग्रह है, राहु है, केतु है जी। और सबसे खुश करने वाला कोई ग्रह है तो बृहस्पति महाराज हैं, सभी ग्रहों के राजा हैं बृहस्पति महाराज। यदि बृहस्पति महाराज 2, 5, 11 स्थान में हो जाएं
तो आदमी जो है सो मिट्टी छुएगा सोना हो जाएगा। उनकी जितने भी किया हुआ काम जो है सो विफल हो रहा है। यदि बृहस्पति ग्रह इस स्थान में आ गए तो उनका सभी शांति प्रदान हो जाएगी, उनका सभी काम संपन्न हो जाएगा। अच्छा, सभी लोग सनातन धर्म के जो लोग होते हैं, बहुत सारे लोग पूजा ज्यादातर करते हैं कि भगवान हम पूजा कर रहे हैं तो प्रसन्न हो जाएंगे, हमारे कामों में जो है प्रगति देंगे। और कुछ लोग होते हैं जो पूजा ही नहीं करते हैं। तो पूजा करने से क्या मतलब लाभ होता है इंसान को? बहुत अच्छे। देखिए, 84 लाख योनि में सबसे प्रधान योनि है मनुष्य योनि जी। और ये योनि जो मिली हुई है ऐसा भोग विलास आराम करने के लिए नहीं मिला हुआ है। भगवान की प्राप्ति करने के लिए, परमेश्वर की प्राप्ति करने के लिए मिला हुआ है। तो यहाँ पर जितने लोग मनुष्य योनि में पैदा हुए हैं जी, उसमें सभी लोग मनुष्य होकर नहीं आए हैं। कोई लोग जो है सो मनुष्य बनकर आए हैं, लेकिन मनुष्य का जो गुण होता है उन लोगों में नहीं है। फिर मनुष्य बनने की उन लोगों में कोई उम्मीद भी नहीं की जा सकती है। यदि मनुष्य आप यदि हैं तो भगवान की पूजा पाठ, भगवान हैं, भगवान के द्वारा ही मैं इस मृत्युलोक में हमारा पदार्पण हुआ है, तो मैं भगवान की पूजा करूंगा। भगवान हमको जिस तरह रखना होगा उस तरह रखेंगे, उसके लिए कोई चिंता नहीं है। भगवान की आत्मसमर्पण कर दीजिए भगवान को कि मैं आपका हूं और हम आपके हैं। इस प्रकार की भावना रख करके कोई प्राप्ति का योग नहीं, कोई फल की प्राप्ति नहीं, निष्काम भक्ति जो है तो भगवान की करनी चाहिए। भगवान जब प्रसन्न होंगे तो आपको तो उतना प्रदान कर देंगे जो देवताओं को भी दुर्लभ है। इसलिए भगवान की प्राप्ति करने के लिए कोई भी ये बात मत कीजिए कि हे प्रभु मुझे ये दीजिए वो दीजिए। कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं है। यदि मांगना ही है तो भगवान को मांग लीजिए कि प्रभु आप हमारे परिवार में आइए और सदैव वर्तमान रहिए, क्योंकि हमारे परिवार में किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। यदि आप रहिएगा तो सब धन्य धन्य है। इसलिए प्रभु को बुलाने की जरूरत है, प्रभु से कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। अच्छा, बहुत सारे लोग जो हैं कहते हैं कि हम जा रहे हैं दुर्गा जी की पूजा करने, हनुमान जी की पूजा करने, हम काली जी के मंदिर में जाएंगे। तो भगवान कितने होते हैं? हाँ। भगवान है मतलब कोई कितना भगवान है? हाँ, बता रहे हैं। भगवान तो एक ही है, परम ब्रह्म परमेश्वर जी। जो जिस राष्ट्रपति है, हम लोग के शासन नियम में जिस राष्ट्रपति है जी, उस प्रकार हमारे सनातन धर्म में एक परम ब्रह्म परमेश्वर है जी। चाहे तो सब काम अकेले ही कर सकते हैं जी। लेकिन नहीं, जिस तरह शासन प्रणाली में राष्ट्रपति के बाद प्रधानमंत्री, लोकसभा, विधानसभा सभी लोगों का काम जो है अक्षरशः बांट दिया गया है। यहाँ तक कि प्यून तक, कर्मचारी प्यून यहाँ तक भी आ गए। आप देखिए पार्षद से लेकर के पूरा हर काम में भी उसकी श्रेणी है कि आदमी कौन काम उठकर कौन काम करेगा, कौन काम करने वाला तो एक ही कर सकता है। लेकिन नहीं, स्वतः उसको एक सब कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए नाना प्रकार के पद हैं, नाना प्रकार के लोग हैं जो उनकी जिम्मेदारी दी जाती है। उसी प्रकार हमारे सनातन धर्म में भी एक परम ब्रह्म परमेश्वर हैं जो इंद्र को वर्षा बरसाने की अनुमति दिए हुए हैं, सूर्य महाराज को प्रकाश देने के लिए, सूर्य की प्रकाश देने के लिए आवश्यकता दिए हुए हैं, चंद्रमा को रात्रि के प्रकाश देने के दिए हुए हैं, जम है, वरुण है, सभी ग्रह हैं, सभी लोगों का काम अलग अलग है। तो सभी ग्रह जो है, जितने भी देवता हैं, सभी लोगों का काम अलग अलग है। इसलिए जिसको जिस देवता में अभिरुचि हो, जिस देवता को इष्ट मानना हो उसको मान सकते हैं। दुर्गा जी क्या है? दुर्गा जी जो है सो उपद्रवी को, आतंकवादी को दूर करने के लिए दुर्गा का रूप धारण किए। शंकर भगवान जो है सो, अब इसके विषय में तो बहुत कथा प्रवचन हम लोग करते हैं, सत्संग में जाते हैं, लेकिन इसको बताने के लिए टाइम की जरूरत है। लेकिन स्वतः जो है सो हर काम करने के लिए उसकी श्रेणी बनाई गई है। हर काम हर आदमी नहीं करेगा, उसके लिए अलग अलग काम दी जाती है। इसलिए जितने भी देवता लोग हैं, देवता तो हैं हमारे 56 करोड़ 33 करोड़ देवता कहते हैं, लेकिन यदि देवता कहा जाए तो 3 ही देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। और उनके ऐसी में कस्टडी में उन्हीं के आदेश से सभी देवता लोग काम करते हैं। इसलिए किसी भी देवता की पूजा कीजिए, उसमें कहीं कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। हमारी काली वही है, दुर्गा जी वही हैं, शंकर जी वही हैं। जब जिस आवश्यकता पड़ती है
वो अपना सगुण रूप धारण करके और जिस चीज को जिस तरह करना पड़ता है उस तरह वो अपना रूप धारण कर लेते हैं। इसलिए देवता जो है सो सर्वोपरि हैं, उनकी पूजा करना मनुष्य धर्म का पुनित कर्तव्य होता है। साधु संत महात्मा जो लोग होते हैं वो लोग कहते हैं कि हमारे ऊपर भगवान हनुमान जी का कृपा है, इसके वजह से जो है आपके मन में क्या है हम बता देंगे। जैसे धीरेन्द्र शास्त्री हैं, हाँ हाँ, देखिए तमाम लोगों को जो है भविष्यवाणी करके बता देते हैं कि आपके अंदर क्या चल रहा है, आपके अंदर क्या तकलीफ है। तो ये सब कैसे हो पाता है? संत जो है ना, संत पहुंचा हुआ एक जो है सो मनुष्य है जी। एक जो होता है, एक जो हो है भगवान की पूजा कर रहा है कि भगवान की प्राप्ति मुझे हो जाए जी। एक आदमी जो है सो चलते चलते बीच में पहुंच गया है और कुछ लोग हैं सो भगवान के समीप तक पहुंच गए हैं जी। तो जो भगवान के समीप तक पहुंच गए हैं उन पर भगवान की छाया रहती है जी। और जब भगवान की छाया रहेगी, भगवान के आशीर्वाद में वो आदमी जब रहेगा तो आप जो भी प्रश्न कीजिएगा वो नहीं बोलेगा जी। वो जो जिसकी छाया है उसकी अनुमति लेकर के वो बोलेगा। इसलिए बड़े बड़े संत जो हैं वो भगवान के तुल्य होते हैं, भगवान के समीप जा करके अपनी वाणी को प्रकट करते हैं। उनकी वाणी में छवि है, उनकी वाणी में सत्यता है, उनकी वाणी को हर मनुष्य को माननी चाहिए। आप जो कहे हैं कि सभी चीज में भगवान का वास होता है, हर वस्तु में वास होता है। हाँ हाँ, एकदम सही चीज है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान कहाँ नहीं है, प्रेम से प्रकट भय में जाना। जहाँ प्रेम आपका प्रफुल्लित हुआ भगवान उसी जगह प्रकट हो जाएंगे। नरसिंहा अवतार जब हुआ तो सूखे खम्मे से भगवान अवतरित हुए जी। आप इस कहानी को जानते हैं। तो भगवान सब जगह हैं, कहीं भगवान से एक इंच जगह जो है सो खाली नहीं है। इसलिए जहाँ देखिए वहाँ भगवान है और कहीं भी पूजा पाठ कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रेम, यदि प्रेम रखिएगा, परमेश्वर का परिभाषी शब्द है प्रेम। यदि किसी से आप प्रेम रखते हैं तो समझ जाइए कि आप परमेश्वर की पूजा कर रहे हैं। तो प्रेम से भगवान जो है सो प्रकट होते हैं और भगवान की प्राप्ति होती है। कहीं कहीं रहिए, हर आदमी से प्रेम रखिए, हर चीज से प्रेम रखिए, हर वस्तु से प्रेम रखिए। एक 84 लाख जोनी है, हर जोनी में भगवान सर्वत्र हर व्यापक समूह हम सर्वभूतेषु, मैं सभी किसी में समभाव से व्याप्त हूँ, गीता का लाइन है जी। तो इसलिए भगवान सब जगह हैं, आप जहाँ खोजिएगा मिल जाएगा आपको। आपका जिस तरह भाव होगा उस तरह भगवान की प्राप्ति होगी। दोस्तों और मेरे तमाम साथियों, आप लोगों ने सुन लिया कि भगवान का जो है हर वस्तु में वास होती है और भगवान किस प्रकार से आप भगवान को पूजा करते हैं कि भगवान आपको पूजा करते हैं। सारी जानकारी इस वीडियो में आपने सुना और हमारे साथ सोनबरसा के निवासी ब्राह्मण मुखदेव पांडे हमारे साथ थे, जो अपने बात विचारों को रखे। और इन्हीं बातों के साथ मैं आप सभी तमाम लोगों को इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मुखदेव पांडे जो भी बात बोले हैं फैक्ट है सनातन धर्म के लिए। और आप लोग जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तमाम साथियों और तमाम मित्रों को इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।